जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। नीब करोरी धाम में पहली बार बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सबने सहयोग किया, मंदिर के सारे ही पुजारी जी ने सहयोग किया, गांव वालों ने भी बड़ा सहयोग किया और जितने भी हमारे बाबा महाराज के भक्त हैं उन सब ने भी बहुत सहयोग किया। तभी तो नीब करोरी धाम में इतना बढ़िया कार्यक्रम हो पाया। ये कृपा ही है बाबा की। इस धाम में बुढ़बा मंगल पर भी बाबा महाराज ने कार्यक्रम शुरू करवाया। बाबा की ही कृपा थी कि जन्मदिन पर भी यहाँ पर कार्यक्रम हो। कार्यक्रम तो दूसरे स्थान पे करना था, पर नीब करोरी धाम के महंत जी श्री त्यागी जी ने कहा कि नहीं मनोज बेटा, तुझे तो कार्यक्रम यहाँ पर ही करना है। नीब करोरी धाम में बहुत प्रेम देते हैं यहाँ के सारे ही पुजारी जी। कोई भी भक्त आए, किसी भी समय आए, यहाँ के भंडारी जी हैं भगवान जी, अगर भगवान जी से कोई कह दे कि भैया हमें भोजन चाहिए, तो आप यकीन करिए कि वह बनाकर भोजन तैयार करके उस भक्त को देते हैं। आइए एक बार मंदिर के पुजारी जी से भी बात करें। ये भगवान भैया हैं, रसोई यही देखते हैं और इस समय भी कुछ बन रहा, देखिए इस समय भी चाय बन रही है और सब्जी शायद बन रही है। पूछते हैं भगवान भैया, 1 मिनट आ जाइए आप। सबसे पहले तो हम सारे भक्तों की तरफ से आपको राम राम बोलते हैं। राम राम। भगवान जी, बाबा का जो बर्थडे नीब करोरी धाम में हुआ, हमने देखा कि आपने भी खूब सहयोग किया, खूब आप भी डांस करते रहे। जब भजन गाया, वो भजन कौन सा था भैया जिस पे आप पीछे डांस कर रहे थे? बाबा जी को भजन तो अच्छा, पलट थी उसकी। बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने। हाँ, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया। कहीं पे इस पागल की आपको जो गाया था हमने, तो कोई गलती लगी? पागल ने बहुत आनंद कर दिए। अच्छा, बहुत अच्छा गाया पागल ने। बहुत बढ़िया। बहुत आनंद आया बाबा जी के दरबार में। अच्छा, कैसा ये सब लोग, जैसे कार्यक्रम के बाद हम तो चले गए, तो यहाँ सब लोग आपको बता रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अच्छा हुआ, प्रशंसा की। प्रशंसा हुई। तो क्या प्रतिवर्ष अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, अब मंदिर के सारे ही पुजारी जी कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो अब तो होगा ही, जरूर होगा, अवश्य होगा, होना भी चाहिए। 15 जून को भी पहली बार नीब करोरी धाम में कार्यक्रम हुआ था। 14 जून और 15 जून को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ। विशाल भंडारा हुआ था भगवान भैया। कौन कौन आए थे उस समय? अयोध्या से आए थे कोई संत? हनुमानगढ़ी के महंत जी आए थे। हनुमानगढ़ी के और भी संत आए थे भगवान भैया? अरे संत बहुत थे। बहुत थे संत? बहुत संत थे। तो आपको तब भी अच्छा लगा? बहुत आनंद आ गए। आप देखिए अपनी मस्ती में हैं, यही मस्ती होनी चाहिए। बाबा के धाम में जब आप आएंगे, आपने फोटो देख ली, वीडियो में देख रहे हैं, भगवान भैया को आना और आके कह देना भगवान भैया थे कि भैया हमें चाय चाहिए, आपको चाय मिलेगी। आप कह दो भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भगवान भैया को उतनी देर लगेगी जितनी देर बनाने में लगती है, क्योंकि यहाँ पर बाबा की विशेष कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीब करोरी धाम में किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है अगर, तो श्री त्यागी जी महाराज उस कमी को दूर कर देते हैं। त्यागी जी लगे ही रहते हैं मंदिर में। जितना भी निर्माण कार्य होना है या कोई भी कार्य होना है, बराबर प्रयास करते रहते हैं और करते भी हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। उनकी ही प्रेरणा थी कि नीब करोरी धाम में ये सब आयोजन हो पाए हैं। ये आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है भक्तों। लोग पूरी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं कि एक सुंदर कांड करवा लें, नहीं हो पाता है। अगर बाबा का प्रेम और बाबा का आशीर्वाद ना होता तो शायद ये कार्यक्रम भी नहीं होता, क्योंकि हम तो हर वर्ष बाबा महाराज के जन्म स्थान अकबरपुर में जाते थे।
अकबरपुर में भी केक काटते थे, बैंड वालों को बुलाते थे, खूब बाजे बजते थे, बाजों के साथ केक काटी जाती थी और उसके बाद सभी लोग झूमते थे। इस बार नीव करोरी धाम में ये करने को मिला। ये सब कृपा मालूम किसकी है भक्तजनों? किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज की। किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज का एक चमत्कार आपको सुनाते हैं। 2 भतीजे मेरे साथ किला घाट में जब ओपन हुआ तो किला घाट की सेवा करने को मिला, तो 2 भतीजे मेरे साथ हो गए। दोनों भतीजे मेरे साथ रहते थे और वहाँ पर जाते थे किला घाट में, झाड़ू पोंछा मेरा सहयोग भी करते थे, हनुमान जी का भी कार्य करते थे। उन दोनों भतीजों को बाबा महाराज ने अपने समाधि स्थल पर बुलाया और समाधि स्थल पर वो दोनों भतीजे मेरे साथ 2 दिन रहे। अब दूसरी कृपा सुन लीजिए। यहाँ पे बर्थडे किया, बर्थडे की रात में ही हमको बम्बई जाना था। बम्बई पहुँच गए और बम्बई से सोमवार को दोपहर में लौट के आए, क्योंकि मंगलवार को तो श्री हनुमान जी महाराज के दोनों धामों में जाना है, नीव करोरी धाम में भी और किला घाट में भी। सोमवार को लौट के आए, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है, देख लीजिए आप। सोमवार को सोए 11 बजे, सुबह उठ गए, 11 क्या 12 ही बज जाते हैं लगभग सोते सोते। सुबह उठ गए और पहुंच गए किला घाट। किला घाट से जब निवृत्त हो गए उसके बाद आ गए नीव करोरी धाम में। ये कृपा हम बता रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की। किला घाट के हनुमान जी महाराज ऐसे हनुमंत लाल जी हैं कि एक बार नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा एक बार याद कर लो, मैं तो ये कहूँगा सपने में भी आप उनसे अपने काम की कह देना, आपका काम हो जाएगा। पर होना कैसा चाहिए ये अवश्य आप सुने। ऐसा नहीं कि हमने अपनी जिम्मेदारी, एक फार्म आया फार्म भर दिया। देखिए, अशुद्ध भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। अशुद्ध व्यक्तियों के साथ रहने से जो संगत होती है वह भी भ्रष्ट हो जाती है, अशुद्ध विचार आ जाते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि जो आपके साथ में हैं क्या वह सात्विक हैं? अगर वह सात्विक हैं तो आप उनका साथ अवश्य करें, अन्यथा सात्विक नहीं है तो आप दूर हो जाइए, क्योंकि ये कलयुग है। और मैं तो यही कहूँगा, इस कलयुग में आप अकेले में रह के, जैसे किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी हैं, अब आदमी सोचे कि हम दर्शन कर लेंगे, बिल्कुल असंभव है भैया। एकांतवासी हैं श्री हनुमंत लाल जी। बाबा ने प्रथम हनुमंत लाल जी अपने हाथों से किला घाट में ही बनाए हैं। किला घाट के हनुमंत लाल जी की सेवा निरंतर चल रही है। उन्हीं का ये चमत्कार मेरे जीवन में हुआ कि नीव करोरी धाम में इस वर्ष बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सकता है श्री हनुमंत लाल जी से प्रेम करिए, लेकिन हनुमंत लाल जी से प्रेम तो करेंगे पर हनुमंत लाल जी का जो आदेश है उसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रेम ही करते रहें, आपको वो कर्म करने हैं जिससे कि आपका परिवार धन्य हो जाए। आप वह कार्य करिए जिससे आपके साथ में रह रहे सबको सुख प्राप्त हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे दुख प्राप्त हो। आप भी दुखी होंगे, परिवार भी दुखी होगा। अरे भैया, अनर्थ का 1 रुपया भी अगर आपने ले लिया तो समझ लीजिए, जिस तरह से खेत में मूली होती है, आप देखिए जब खेत में मूली होती है और मूली को जब किसान निकालता है तो मूली का अंश भी खेत में नहीं रह जाता। इसी तरह से गलत धन भी सब कुछ खत्म कर देता है। जब बाबा की शरण में या हनुमान जी की शरण में है तो कर्म भी करो, कर्म प्रधान है। कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। सदैव मुस्कुराने के लिए आपको क्या करना है? सदैव मुस्कुराने के लिए सिर्फ इतना करना है कि अपना मन निर्मल कर लीजिए, जो बहुत दुर्लभ है करना, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य है, काम क्रोध मद लोभ सब ये सब है हमारे पास। पर प्रयास करिए इससे जितना दूर हो सकते हैं हो जाइए। मैंने आज श्री हनुमंत लाल जी के ऐसे चमत्कार सुनाए हैं जो मेरे जीवन में घट रहे।
श्री हनुमान जी की ही कृपा है कि दो धामों में सेवा करने का मौका मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज की ही कृपा है कि बड़े से बड़े आयोजन हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कब हो गए। अब इस नीप करोरी धाम में 14 फरवरी को राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 15 फरवरी को रास तिलक प्रभु सीताराम जी का होगा। नीप करोरी धाम में 15 फरवरी को धाम की तरफ से बहुत ही भव्य भंडारा होता है। आप सब आएं, आनंद लें, आशीर्वाद पाएं और रामचरितमानस में भी अवश्य शामिल हों। इस मौके पर राम जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से होता है। पहली बार आप देखेंगे कि राम जन्मोत्सव इतने धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो ये 5वां वर्ष है। किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी और नीप करोरी धाम के हनुमंत लाल जी के आशीर्वाद से इस वर्ष बहुत ही भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सब रहेंगे मेरे साथ में। आप सब जो बाबा महाराज के जन्मोत्सव पर वीडियो बनाई हैं उनको अवश्य देखें। इस मौके पर एक बहुत प्यारा भजन मैंने लिखा था और लिखकर मैंने गाया है, उसको भी देखिए। और एक निवेदन आप सब से मैं करना चाहता हूँ, उस निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वह कम से कम 10-10 लोगों को और जोड़ें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को आल पर कर दें। कम से कम 10 लोगों को तो जोड़ें ही आप, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो हो सकता है उनका भी कोई ना कोई भला हो जाए। इसलिए आप अवश्य बाबा महाराज जी की कृपा से भक्तों को जोड़ते रहें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय सिया राम।